हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। आप में से बहुत से लोगों ने IKEA का नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि IKEA एक्चुअली में है क्या, IKEA का क्या बिजनेस मॉडल है, IKEA कैसे ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, या उसके इतने सस्ते प्रोडक्ट क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट के, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से IKEA इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा फर्नीचर स्टोर बन चुका है वर्ल्ड में। वर्ल्ड की 35 कंट्री में IKEA के 355 से भी ज़्यादा स्टोर ओपन हो चुके हैं और कंटिन्यू ओपन हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है जो IKEA इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कंट्रीज़ में फैलता जा रहा है। IKEA ने जब इंडिया में एंटर किया तो IKEA ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए इंडिया में आने के लिए, आज मैं आपको इन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन देती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। IKEA अभी कुछ ही टाइम पहले इंडिया में आया और इंडिया में आने के लिए उसने 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद IKEA सबसे पहले इंडिया में हैदराबाद में आया। जिस दिन IKEA की फर्स्ट डे ओपनिंग थी उस दिन हैदराबाद की सड़कों पे लाखों लोग उतर आए थे, ट्रैफिक जैम हो गया था, लोगों को रास्ता नहीं मिल रही थी निकलने के लिए। पहले ही दिन IKEA के स्टोर पे हैदराबाद में 40,000 लोगों ने एंट्री ली और वो ये देखना चाहते थे एग्जैक्टली स्टोर में क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कुछ तो स्पेशलिटी होगी जो पहले ही दिन 40,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस स्ट्रेटजी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे। IKEA पूरे वर्ल्ड की 35 कंट्री में फर्नीचर का एक बड़ा स्टोर है। IKEA हैदराबाद में तो ओपन हो ही चुका है, साथ के साथ न्यू बॉम्बे और अभी कुछ टाइम में ही गुरुग्राम में भी ओपन होने वाला है। कुछ लोगों का तो मानना ये है कि अगर IKEA ओपन हो जाता है किसी भी कंट्री में तो डेफिनेटली IKEA कुछ ही टाइम में हो सकता है कि वो फर्नीचर के होलसेल मार्केट को, रिटेल मार्केट को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। तो ऐसा क्या है, वो क्यों खत्म कर सकता है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है। सबसे पहले जानते हैं कि IKEA की शुरुआत कैसे हुई। IKEA को जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम इंगवार कंप्राट था। इंगवार कंप्राट का बर्थ स्वीडन के एक छोटे से गांव में 1926 में हुआ था। उस टाइम पे स्वीडन पुअर कंट्रीज में से आता था, वहां पर लोगों के पास ज्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इंगवार कंप्राट की भी फैमिली फाइनेंशियली ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वो 10 साल के थे उस टाइम पे वो अपनी साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। जो क्रिसमस के जो आइटम्स होते हैं ना, डेकोरेटिव आइटम्स लाइक वो स्टार्स और सेंटा क्लॉज और ये सब जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उसको वो गांव गांव जाके सेल करते थे, और सेल करके जो भी पैसा मिलता था उसको वो सेव करते थे अपने दूसरे बिजनेस में लगाने के लिए। इंगवार कंप्राट पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। जब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आए तो उनके फादर ने उनको इनाम के फॉर्म में उनको कुछ रुपए दिए, लेकिन इंगवार कंप्राट ने उसको अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उन्होंने उससे एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका कि नाम उन्होंने IKEA रखा। उन्होंने 17 साल की उम्र में 1943 में IKEA स्टार्ट किया। पहले वो पेन, वॉलेट, ज्वेलरी यही सब आइटम सेल किया करते थे, लेकिन ये बैकग्राउंड से कारपेंटर थे तो इन्होंने 2-3 साल बाद इन्होंने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। और अब IKEA वर्ल्ड का फेमस फर्नीचर रिटेलर है जो रेडी टू असेंबल फर्नीचर, किचन वेयर एंड होम एसेसरीज को सेल करता है। IKEA कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट देता है। अब इंगवार कंप्राट ने इसका नाम IKEA क्यों रखा। IKEA में 4 लेटर है, IKEA। ये 4 लेटर से डिफरेंट चीजें उनकी डिनोट होती हैं। लाइक I से इंगवार उनका फर्स्ट नेम, K से कंप्राट, E उन्होंने उनका एक खेत था जिसका की नाम एल्म टेरेट था, उसके नाम पे उन्होंने फर्स्ट लेटर E चूज किया। और वो जिस गांव में रहते थे, स्वीडिश के जिस गांव में रहते थे उसके फर्स्ट लेटर से उन्होंने A लिया। उस गांव का नाम था अंगुनरीड, उससे उन्होंने A लिया। तो I से इंगवार, K से कंप्राट, E से एल्मटेरेट उनके खेत का नाम और A से अंगुनरीड उनके गांव का नाम। जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, स्टार्ट होते ही 2 साल के अंदर ही ये अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने लगे। और इन्होंने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे बल्क में प्रोडक्ट लिया और उसको वो सेल करते थे, लेकिन ये उसको इतने कम प्राइस में सेल करते थे जिससे कि और जो मार्केट में और जो लोग थे उनको बहुत लॉस होता था। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने इनको
प्रोडक्ट देने से मना कर दिया। उनका ये कहना था अगर आप इतने कम रेट में सेल करेंगे तो और लोगों को बहुत इफेक्ट होगा और मैन्युफैक्चरर को भी लॉस हो सकता है, इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरर ने उनको सामान देने से मना कर दिया। 1973 में इन्होंने डेनमार्क से मूव किया क्योंकि ये ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते थे। सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़ और उस पर टैक्स लग रहा है 20 रुपीज़, तो अगर वो उस पर मार्जिन अगर 2 रुपये या 4 रुपये भी ऐड करते तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 104 रुपीज़ या 102 रुपीज़ हो जाती है। तो इनका मानना ये है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो ऑब्वियसली उनको देनी होगी, तो वो ये चाहते हैं कि कैसे भी वो टैक्स को कम करें और अपना कम मार्जिन उसमें ऐड करें, जितना मिनिमम से मिनिमम ऐड कर सकते हैं। इनकी हमेशा से यही स्ट्रेटजी रही है, ये टैक्स को बचाते और उस पे मार्जिन कम उसमें ऐड करते थे, तो जिससे उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती थी। और इनका ये मानना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो। ये स्टार्टिंग से ही बिजनेस में इनकी यही स्ट्रेटजी रही है। इनके प्रोडक्ट की एक और स्पेशलिटी है कि इनके प्रोडक्ट रेडी टू असेंबल हैं। ये एक छोटे से भी बॉक्स में आ जाते हैं। सपोज आपको अगर सोफा परचेज करना है तो आप उस सोफे को अपने कार की डिग्गी में भी रख के ला सकते हैं क्योंकि वो रेडी टू असेंबल है। आप उसको, उसके पार्ट्स हैं, उसको ब्रेक करिए और उसके छोटे से बॉक्स में उसको पैक करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए आइकिया के प्रोडक्ट्स को आज के टाइम में जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास ऑब्वियसली मिडिल क्लास को होता है कि उनको उनके बजट में चीज़ मिले लेकिन दिखने में बहुत अच्छी हो, तो वो ये चाहते हैं कि उनके बजट के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ मिले, वो आइकिया दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, बहुत से लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब होती है। बहुत से लोग किसी न किसी वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वो बार बार फर्नीचर में पैसा ना वेस्ट करें, तो उनके लिए भी आइकिया के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, कम जगह में और पैक होके इजीली आ जाते हैं और इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। इन्होंने अपने फर्नीचर स्टोर्स को धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वर्ल्ड में भी जब भी इन्होंने अलग अलग कंट्री में स्टार्ट किया, उनका एक ही पर्पस था कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ लें और उस पर जो भी मिनिमम मार्जिन होता है उसको ऐड करके वो सेल करें। ये किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले उसकी कॉस्ट निकाल लेते थे कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। सपोज एक कोई सोफ़ा है, उसकी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, बेड है तो उसकी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो उस कॉस्ट को माइंड में रख के वो उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवाते थे और डिज़ाइन करने के बाद अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा रखते थे। सेकेंड थिंग, अपने प्रोडक्ट को एकदम पेटेंट रखते थे जिससे कि कोई उसको कॉपी ना कर पाए। अब आपको लग रहा होगा अगर ये इतने कम रेट में दे रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, कम रेट में भी इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग अच्छी होती है क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी अच्छी है। सेकंड थिंग, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की तो कॉस्ट लेते हैं लेकिन वो मार्जिन को कम रखते हैं। आप कहीं और से प्रोडक्ट लेंगे, वो लोग मार्जिन इतना रखते हैं जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, जो अगर मार्केट में अगर कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की आपको मिल रही है, उसमें जो मार्जिन है लोगों का, उसमें अगर 20 रुपये है तो ये उसमें 10 रुपये का मार्जिन लेके उस प्रोडक्ट को 90 रुपये का आपको अरेंज करवा के देते हैं। आइकिया के 31 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं 16 डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो आइकिया के स्टोर तक अपना माल को पहुंचाते हैं। आइकिया के 31 कंट्रीज़ में 45 ट्रेडिंग सर्विस ऑफिसेस हैं। अब आपको ये सब जान के लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, रिचेस्ट पर्सन में से इनका नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपना प्रोडक्ट बहुत कम प्रॉफिट में देते हैं। सेकेंड थिंग, जो प्रॉफिट उनको उससे मिलता है उसका मोस्टली पार्ट वो उसी बिजनेस को और बढ़ाने में लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनके स्टोर्स पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। और जो उस प्रॉफिट में से भी जो पैसा थोड़ा बहुत बचता है, जो भी उनका बचता है, उसको वो NGOs में लगाते हैं। अब आपको लग रहा होगा इनको पैसा कहाँ से मिलता है। जितना भी मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा पता चला कि इनकी जो ये कंपनी है, जो ट्रेडमार्क है, वो इनके किसी फैमिली मेम्बर्स के नाम पर है। तो उस ट्रेडमार्क के बेस पे जो पैसा मिलता है बस ये वही पैसे को लेते हैं, बाकी सारा पैसा वो बिजनेस में ही रोल करते हैं। सेकेंड थिंग, वो आगे जो NGOs हैं उनको डोनेट करते हैं। इनका ये मानना है कि ये अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर्स को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं और वो उसके लिए वो सिंपल सी एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि अच्छी क्वालिटी, कम रेट और अफोर्डेबल प्राइस और ऐसी चीज़ जो लोगों को पसंद आए, असेंबल करके देते हैं। अगर आप किसी भी आइकिया के स्टोर में जाते हैं तो आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपका घर, आपका रूम कैसा लगेगा।
आप जाइए नवी मुंबई के अगर आइकिया के स्टोर में जाएंगे या हैदराबाद के स्टोर में जाएंगे तो उन्होंने क्या किया है कि बेडरूम को, एक छोटा सा बेडरूम जो नॉर्मली फ्लैट्स में होता है, उस बेडरूम को भी उन्होंने अपने फर्नीचर से डेकोरेट करके दिखाया कि अगर आप ये फर्नीचर लेंगे तो आपका रूम ऐसा दिखेगा। किचन को भी उन्होंने पूरा डेकोरेट करके दिखाया है। और अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम लेके आते हैं तो आप एक छोटी सी कार में या छोटे से भी मिनी ट्रक में भी आप अपना पूरा सामान ला सकते हो, क्योंकि वो बॉक्सेस में पैक होके आ जाता है। और घर आके वो एक आपको इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस होंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करके आपको उन प्रोडक्ट को असेंबल करना है। इंगवार कंपराट की लाइफ कोई हाई फाई लाइफ नहीं थी। वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, सिंपल से होटल में रुकते थे, ये काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। इनका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस पे होता था। 27 जनवरी 2018 स्वीडन में इनका निधन हो चुका है। अब आइकिया के चेयरमैन एंड सीईओ जेस्पर ब्रोडेन है। आई होप आपको मेरी ये केस स्टडी आइकिया पे पसंद आई हो, आपको पता चला हो कि किस तरीके से एक छोटे से गांव में रहने वाला इंसान भी वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैला सकता है। अगर आप भी कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी इसमें से कोई भी ट्रिक्स को यूज करके अपनी लाइफ में उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको एवरी वीक 5 बिजनेस न्यूज, केस स्टडी और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।